हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स। मैं रागनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर। और आज का दिन है नवमी का और आज के दिन होनी है कन्या पूजन। तो कन्या पूजन भी है और हम लोग के यहाँ आज सुबह कल जितिया का व्रत था हम लोगों का, तो आज उसका पारण भी होगा। तो इसीलिए ये सब मतलब सुबह सुबह ही होने लगता है, शुरू हो जाता है काम, क्योंकि फिर जितिया का भी व्रत का पारण करना होता है और कन्या पूजन की भी तैयारी करनी है। तो इसीलिए सब कुछ जल्दी जल्दी ही हो रहा है और बच्चे भी सो रहे हैं। तो मोस्टली मेरा काम तो सारा बच्चों के उठने से पहले ही सारा ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि ये बहुत ही सुबह का ही टाइम था। आई थिंक 4:30 बजे का ही टाइम था, तो तब तक और अंधेरा भी था। तो इसलिए मैंने ज़्यादा तो शूट नहीं किया, क्योंकि हर जगह अंधेरा अंधेरा ही था। बाकी सब सो भी रहे थे, ज़्यादातर लोग, खाली लेडीज़ ही उठी थी, मतलब जिनको व्रत का पारण करना था केवल वही लोग उठी थी और बाकी सब सो ही रहे थे। तो यहाँ पर बस ऐसे ही इस समय मेरा पोछा भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि मेरे सुबह सुबह के टाइम एड़ियों का दर्द पता नहीं क्यों कभी रहता है कभी सही हो जाता है। तो मैं मोस्टली इस समय या हाथ से पोछा लगाना तो अवॉइड ही कर रही हूँ, बहुत दिनों से ही हो जा रहा है। और यहाँ पर मैंने रात में ही सारा काम कर लिया था, तो रात का दिन मतलब इतनी टाइम का कुछ ऐसा काम था नहीं। बस हर एक बार फिर से गैस को पोंछ दिया, उसको उसका बासीपन जो होता है वो छूट जाता है। ऐसा कहते हैं कि ये चूल्हा आप रात में कितना भी साफ़ कर लें पर सुबह बासी ही माना जाता है उसको। तो एक बार फिर से कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ दो तो वो ताज़ा हो जाता है। और यहाँ आंगन भी साफ़ करना है, तो आंगन भी साफ़ कर लिया, बट मैंने अभी तक मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि मशीन में कुछ कपड़े वैसे थे ही नहीं मशीन में लगाने के लिए। तो फिर मैंने मतलब बाद में कपड़े लगाए जब हो गए कपड़े धुलने के लिए। और यहाँ पर जो जितिया के लिए ये पत्ते पर जो खली रखा था, तो इसको भी सब समेट कर और साफ़ करना है, इस जगह को भी और मंदिर को भी साफ़ करना होता है। तो फिर इसलिए मैंने यह सब समेट दिया और समेट कर फिर इसको विसर्जन करना होता है, या फिर कहीं पर मंदिर के किनारे कहीं रख दो और किसी साफ जगह पर रखवा दो। और यहाँ पर मेरा पूजा भी हो रहा है। तो सुबह सुबह के टाइम सच में बहुत अच्छा लगता है। अगर सुबह आपका काम जल्दी निपट जाता है तो आप कितने ही फ्री हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो यहाँ पर सुबह के टाइम ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी जाग गए थे, तो वो बगल में ही मेरे हैं। और मतलब मेरी छोटी सी चौकी जो है उस पर मैं चढ़कर और पूजा करती हूँ, तो ये नीचे से ही बस हाथ जोड़ लेते हैं, तो वो ये भी साथ में थे। तो इनकी भी मतलब ये सुबह सुबह का तो उनका तो रोज़ का ही रूटीन होता है कि 7 बजे तक ये नहा वहा कर और फिर ये यहाँ मंदिर में माथा टेक कर फिर चले जाते हैं दुकान के लिए। और यहाँ मैं छत पर भी आ गई हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पर। तो यहाँ पर यहाँ से देख रहे हैं आप, उजाला काफ़ी हो गया था। और तो यहाँ सूरज देवता की पूजा करने के बाद, और ये तुलसी जी हैं और ये केले का पेड़ है, तो इन सब की भी पूजा होती ही है। तो ये सब पूजन करने करके और फिर देखिए मौसम कितना ही अच्छा हो रहा था। बहुत मतलब सुबह तो हो गई थी अच्छी खासी, मतलब लेकिन बदली थी और धूप नहीं निकला था, उजाला काफ़ी हो गया था। और यहाँ सुबह के टाइम जब यहाँ पर आओ तो फिर माहौल बहुत अच्छा लगता है, मतलब हरियाली को देखकर तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ चाची जो हैं वो जितिया का ये पारण कर रही हैं, तो ये भी मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैं जब करूँगी तो फिर तो कोई दिखाने वाला रहेगा नहीं। तो यहाँ पर ये ऐसे ही जितिया का ये जो लाल धागा है इसको पहनकर, और ये चिचिड़ा का पत्ता है तो इन्हीं को पहले चढ़ाया जाता है, चढ़ा हुआ रहता है, तो इनको चढ़ाकर और फिर पहना जाता है। तो फिर मैंने भी पहन लिया था। और यहाँ पर हाँ, अब सीधा छूऊंगी। सीधा छूने के लिए भाई रात में ही मैंने सादा सीधा निकाल कर रख दिया था, क्या ताकि सुबह के टाइम लेट ना हो। तो सीधा तो निकाल दिया था, सीधा भी छू रही हूँ। और यहाँ पर बीनू जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको बड़ा मन लगता है जब वो घर पे रहता है तो। और बच्चों की तो छुट्टियाँ भी चल रही हैं, आज 5 तारीख तक छुट्टी रहेगी, दशहरे तक की छुट्टी रहेगी। तो आज दशहरे का ही दिन है और आज तक की छुट्टी है, कल से फिर इन लोगों का स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर मैंने ये जो कपड़े लगाए हुए थे, मैंने सोचा पहले इसको धुल ही लूँ फिर जाऊँ किचन में। तो फिर एक बार किचन में चले जाओ तो टाइम बहुत ज़्यादा ही लग जाता है। और यहाँ पर मुझे चने भी छौंकने थे, तो चने के लिए मैंने वही ज़ीरे का और तेज़ पत्ते का तड़का लगा दिया है। और उसके बाद जो मैंने मिर्च जो है ग्राइंड किया था वो भी डाल दिया था, और अदरक भी घिस कर डाल दिया था। तो इधर मैं अदरक को इसी तरह से हमेशा ही घिस कर डालती हूँ और फिर तुरंत कपड़े से साफ़ भी कर देती हूँ, तो 2 काम हो जाता है। जो अदरक उसमें लगे हुए रहते हैं वो भी पड़ जाते हैं, और वो जो
घिसने वाला है वो भी साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर भी लिए थे, उसको भी पीस कर डाला हुआ था क्योंकि ये कन्या पूजन के लिए बनाना था ये चना, तो इसके लिए मैंने कोई प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया था। और ये ऐसे ही पहले तड़का लगा दिया था ज़ीरे का और मिर्च का और अदरक का। उसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी बनाकर उसको डाल दिया। फिर जब ये थोड़े से पक गए उसके बाद इसमें मसाला भी डाल देंगे। तो मसाले में वही रोज़ के ही मसाले रहते हैं, धनिया और गरम मसाला, महीन मसाला और हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, नमक, तो यही सब जाता है। तो यही सब डालकर और थोड़ा किचन किंग का मसाला भी मेरा ख़त्म हो गया था और बहुत ही थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने वही पूरा डाल दिया था, यही है। तो इसको मैंने पूरा डाल दिया और ये बस इसको चलाकर और थोड़ा सा इसको भूनकर मसाला, फिर इसमें सारे थोड़ा सा मीठा सोडा भी डालकर और इन सबको सीटी लगा दूंगी। तो या फिर मैंने आलू भी कद्दूकस किया हुआ था, थोड़ा सा गाढ़ेपन के लिए भी टेस्ट बढ़ जाता है इससे। आलू को इस तरह से घिस करके डालो तो टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसको आलू को मैंने घिस लिया था, फिर धुल भी लिया था। तो वो सब तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर मैं हर एक चीज़ बारीकी से दिखाती ही जाऊँगी तो फिर वीडियो काफ़ी ही लंबी हो जाएगी। तो वैसे तो वीडियो रहती है, कोई वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे की भी रहती है, उसको कैसे ही करके मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, छोटा सा ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई भी है, ये 15 मिनट की है या शायद 16 मिनट की है, 16 मिनट 5 सेकंड की है ये वीडियो। तो इतनी तो जाएगी ही क्योंकि फिर मैंने सुबह से ही रूटीन अपना शेयर किया है, सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन शेयर किया था आपके साथ, और कन्या पूजन का भी ये सब सामान बनाकर उसके बाद कन्या पूजन का भी रिकॉर्ड किया। तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम मतलब हो ही जाता है। और यहाँ पर मैंने ये जो अजवानी पीस कर रखा हुआ था, जो मेवे भिगोए थे रात को, तो उसको पीस लिया था। तो उसमें मैंने बस देसी घी में जीरे का तड़का देकर और उसको छौंक देना रहता है। तो छौंक देकर और उसको बस चलाते रहो जब तक वो हलवे का रूप ना ले ले, मतलब एकदम से सूखा सूखा सा हो जाता है। उसके बाद तेल छोड़ने लगता है, तो उसके बाद ही इसमें चीनी, हल्दी और सौंठ ये जाता है, तो इसका हलवा बन जाता है अच्छे से। तो इस तरह से जब तक ये भुन रहे थे तब तक मैंने पूरी का आटा भी लगा लिया था। तो पूरी के आटे में मैंने वही केवल थोड़ा सा रिफाइंड डाला है और बस थोड़ा सा रिफाइंड ही डाला क्योंकि इसको अछवानी से भी खाना था। तो अछवानी से खाने के लिए सादी पूड़ी ही अच्छी लगती है, नमक वाली नहीं अच्छी लगती है। अगर चने से केवल खाना होता तो फिर नमकीन पूड़ी अच्छी लगती, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला था। और यहाँ पर हल्दी और सौंठ डालकर भी इसको अच्छे से भून लिया है। तो यही रहता है। उसके बाद इसमें जब भुन जाए उसके बाद चीनी डालना रहता है, तो चीनी भी डालकर और अच्छे से भून लेना है। और इधर जब ये देखिए तो ये हलवे की तरह हो जाता है, तो पूरा ये तेल छोड़ देता है, जो इसमें घी पड़ा हुआ होता है वो अच्छे से छोड़ देता है, पूरा ये तली छोड़ने लगता है। तो समझ जाए कि ये हलवा उसका रेडी हो जाता है। तो इस हलवे को मैं हमेशा ही एक बार में तो कभी नहीं बनाती हूँ, 2 बार में ही बनता है। और क्योंकि इसमें थोड़ी यूज़ होती है, और मैं आपको यह मलाई दिखा रही हूँ तो मेरी ऐसे ही मोटी मलाई जमती है, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। तो क्योंकि ये मलाई इसमें दूध भी जाएगा, तो दूध इसमें उबाल करके, ये रात का ही दूध है, तो ये ठंडा फ्रिज में भी रखा था तो ठंडा था, तो इसको उबाल कर और फिर इसको इसमें मिलाया जाएगा अछवानी में। तो जितना मुझे चाहिए बस उतना ही रखा है, बाकी निकाल कर एक टिफ़िन में रख दिया इसको। बाकी वैसे भी आप खा सकते हैं या फिर आप दूध में भी डालकर पी सकते हैं या फिर इसका अछवानी बनाकर भी खा सकते हैं, तो ये ठीक रहता है। और फिर मैं यहाँ ये सब करने के बाद जब तक दूध बॉयल हुआ तो तब मैं यहाँ पर चली आई रूम में बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया था। क्योंकि बच्चों को एक बार जब वो जुतिया जो है वो पहन लेते हैं उसके बाद ही पानी पीना होता है। तो मैं बच्चों का ही वेट कर रही थी कि बच्चे नहा कर रेडी हों, उसके बाद ऊपर जाएं, तो ऊपर ही उनको जुतिया पहनाया जाएगा। तो मैंने चाची को मतलब जुतिया दे दिया था, तो वो रखा हुआ था वहाँ पर, तो फिर वो उन्हीं को पहनाकर और फिर ये तब तक हो जाएगा। तो फिर प्यास तो लगी ही थी, लेकिन वही है, बच्चे जब तक नहीं वो जूतियाँ पहनेंगे तब तक मुझे भी पानी नहीं पीना था। तो ये 8:30 के करीब का टाइम हो रहा था और मैंने अभी तक पानी नहीं पिया था। और यहाँ पर मैं हलवे भी रेडी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा माता जी को भोग लगाना था। और यहाँ पर भी नीचे आ गया प्रसाद लेकर, तो वो नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाकर फिर लड्डू मुझे दे दिया। और तो हलवे का और पूरी चने का तो माता जी को भी भोग लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा अगर उनके भोग के लिए भी बनाना था तो यहाँ पर थोड़ा सा ही जो है रेडी किया हुआ है भगवान जी के भोग के लिए, माता जी के भोग के लिए। तो अभी तो वैसे भी कुछ नहीं खाना था क्योंकि जब तक उनका भोग का कुछ सब बन ना जाए उसके पहले तो मुझे पानी वैसे भी नहीं पीना था। तो
इसलिए। और यहाँ पर ये दोनों लोग आई हैं, बगल की ही हैं, तो ये लोग कन्या पूजन के लिए आराध्या को बुलाने के लिए आई हैं। तो वहीं पर मैं ये गैस को एकदम सिम करके छोड़ दिया है, क्योंकि आराध्या की चोटी भी बनानी थी। तो फिर बस मैंने हल्का सा ऐसे ही कर दिया है। बहुत सोचा तो था कि उसको थोड़ा सा रेडी कर दूँगी, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं लग पाया, तो फिर मैंने ऐसे ही उसका कर दिया। और यहाँ पर हम लोग के यहाँ तो यही बोलते हैं कि आज के दिन लड़कियों का बाल खुला नहीं रहना चाहिए, बाल किसी का भी खुला नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसके भी बाल मैंने जो चोटी बना दी उसके बालों में। और यहाँ पर देखिए माता जी के भोग के लिए हलवा भी रेडी हो गया है। तो ये हलवा भी ऐसे ही कितना ही सॉफ्ट, मतलब बहुत ही मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है ये आटे का हलवा। सूजी का हलवा वो सब बहुत कम पसंद करते हैं, तो ये आटे का हलवा बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बना भी लूँ। और ये माता जी का भोग रेडी हो गया है, तो ये माता जी को भोग लग जाएगा। और माता जी को भोग लगने के बाद वीनू और अद्य ने भी तो जुतिया पहन ही लिया था, तो फिर मैंने भी काढ़ा पी लिया। पूजा करने के बाद हम लोग वहाँ पर भी गए थे मंदिर, काली मंदिर जाया जाता है आज के दिन कढ़ाई चढ़ाने के लिए। माता जी का आज ही के दिन कढ़ाई भी चढ़ता है। तो यहाँ पर घर पर माता जी को भोग लगाकर फिर उसके बाद वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी पूजा पाठ किया और वहाँ पर भी कढ़ाई चढ़ाया। और मैं और चाची और दोनों चाची गई थी। और यहाँ पर ऊपर चली आई हूँ, ऊपर भी ये हो रहा है, यहाँ पर कन्या पूजन हो रहा है, कन्या को खाना खिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर सब लोग लगी हुई हैं, लेडीज़ हैं, मेरे घर की सारी लेडीज़ हैं और सब लड़कियां हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे ही होता है, जेंट्स लोग को बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि वो भी शामिल हो पाएँ, वो कभी नहीं होते हैं पूजन में। तो कभी किसी की मतलब कोई नहीं आ पाता है, तो यही रह जाता है कि थोड़ा सा मन में थोड़ा सा मलाल रह जाता है। लेकिन जो भी है, जब सब औरतें मिलकर और लड़कियाँ मिलकर ही ये काम कर लेती हैं। तो यहाँ पर सब खाना खिला रही हैं बच्चों को, और काफ़ी छोटी छोटी बच्चियाँ आई थी। ये लास्ट वाली जो बैठी है इधर, ये तो सबसे छोटी थी, तो ज्योति जिसको खिला रही हैं, तो ये इसको ही खिला रही थी, खुद से खा भी नहीं पा रही थी। और यहाँ पर सब बच्चों ने खाना अपना जो भोजन कर लिया था। तो यहाँ पर अब प्रसाद वितरण हो रहा था, तो वहाँ इसलिए सबने जो भी जिसने जो भी मंगाया था, तो वो सबने दिया बच्चों के लिए, बच्चों का मतलब आशीर्वाद लिया। और तो यहाँ पर मैंने तो रुमाल बांटा था सब बच्चों के लिए रुमाल मंगाया था। तो किसी ने बॉक्स मंगाया था इरेजर पेंसिल करके, और किसी ने हेयर बैंड, बच्चों की क्लिप्स। तो इसी तरह से सब ने अलग अलग ही दिया था, जो भी किसी को देना था। तो सब बच्चों ने दिया, बच्चे खुश हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इस दिन का। तो सब बच्चों को जैसे इंतजार ही रहता है साल भर। वो बच्चे अपने घर में कितना ही कुछ पाते हैं, कितना ही कुछ खरीदते हैं, पहनते हैं, लेकिन ये खुशी जो होती है वो अलग ही होती है। बच्चों को बहुत ही खुश हो जाते हैं बच्चे। और आराध्या ने भी बहुत सारे गिफ्ट पाए थे, तो उसकी तो 3-4 प्लेटें भी हो गई थी, कटोरियाँ भी हो गई थी। और जो भी मिलता है बच्चों को, तो बच्चे बहुत पसंद से ही लेते हैं, बहुत अच्छे से, मतलब उनको इंजॉय करते हैं वो सब चीज़ें। और हम लोग को भी याद आती हैं ये सब चीज़ें जब होती हैं तो। और तो यहाँ पर वीनू जी भी बैठे हैं। तो वीनू तो किसी के घर वैसे तो जाता नहीं है, लेकिन बगल में इस बार गया हुआ था बगल में, तो इसको बड़ा मन लगता है। ये भी कहता है कि दीदी के साथ मुझे भी जाना है। तो वैसे ही होता है कि सबके घर में तो बच्चे होते ही हैं, कोई 1-2 बच्चे तो हो ही जाते हैं छोटे लड़कों में। तो वो इसलिए ये घर पे ही रहते हैं, और घर में ही जो मिलता है इनको उसी में ही खुश रहना पड़ता है इनको। तो ये आराध्या से उसकी गिफ्ट जो है वो शेयर करता है, और पैसे हुए और जो भी उसको मिलता है ना, तो उसके साथ वो ज़रूर शेयर करता है, मतलब उसको लेना ही होता है उससे। और यहाँ पर सब बच्चे बैठे हुए हैं। तो चलिए, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और पता नहीं क्यों मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, मतलब व्यूज़ बिल्कुल नहीं जाते हैं। और यहाँ चाची भी आई हैं, तो सब लोगों ने मतलब बच्चों को भोजन वोजन करा के फिर वो लोग चले गए, क्योंकि एक लोग और आ गई थी तो बच्चों को ले जाने के लिए। तो ऐसा ही होता है, तो बच्चों की जैसे ड्यूटी ही बनी होती है। और यहाँ पर तो पहले
हवन करके उसके बाद ही बच्चों को कन्या पूजन के लिए बैठाया जाता है। लेकिन ऐसा हुआ इस बार कि पंडित जी बिल्कुल मिल ही नहीं रहे थे, और जिसके यहाँ मतलब हम लोग के पंडित जी जाते हैं तो उन लोग के यहाँ काफ़ी ही टाइम लगा दिए थे, और ये 1 बजे का टाइम हो गया था और हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया पिया था, बस 1 कप काढ़ा पिया हुआ था, तो इसलिए बहुत लेट हो रहा था और भूख भी लग रही थी। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हवन कर ही लिया जाए। फिर हम लोगों ने हवन खुद से ही कर लिया। तो इंतज़ाम तो सारा हुआ ही रहता है, तो इस बार तो हवन मतलब मैंने ही कहा चाची लोग से कि नहीं हवन हो जाना चाहिए। अब तो 1 से सवा 1 के करीब का टाइम हो रहा था, तो फिर बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा था। और तो यहाँ पर वही 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करके और फिर हवन कर लिया था हम लोगों ने, और उसके बाद ही पंडित जी आए थे, तो उनका भी मतलब हुआ। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना खाना भी यही होता है, अछवानी पूरी और चना और